और अब जराए के मुताबिक रिपोर्ट पेश होने पर डॉक्टर जफर मिर्जा कैबिनेट को सेटिस्फाई नहीं कर सके, जिस पर उनसे इस्तीफा तलब किया गया। ऑपोजिशन तो एक तरफ हुकूमत के अपने लोगों को भी गैर मुंतखब अफराद के कैबिनेट में शामिल होने पर काफ़ी एतराज़ात थे, जिसका वो वक्तन फ़वक्तन बरमला इजहार भी कर चुके हैं। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात ज़रताज गुल साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़रताज आपका। ज़रताज गुल साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए, क्या ये बात दुरुस्त है कि तानिया इदरोस और डॉक्टर जफर मिर्ज़ा ने इस्तीफ़े दिए नहीं बल्कि लिए गए कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामलात पर? देखिए शाजिया, जो गवर्नमेंट होती है या प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी अपनी टीम है, वो अपनी टीम के उनका डिस्क्रिशनरी पावर होती है वो। और SAPM चूँकि नोटिफिकेशन होता है उनका, उन्होंने अगर रिज़ाइन कर दिया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया स्पेकुलेशंस के ऊपर कि हम ये अंदाज़े लगाएं, क्योंकि अब तो वो चले गए हैं कि हम ये अंदाज़े लगाएं कि पता नहीं या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था या फिर कारकर्दगी ऐसी थी। चूँकि अभी तक मेरे पास तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके ऊपर मैं आपको मैं बताती हूँ कि जो तानिया इदरोस के इस्तीफे की वजह जो सामने आई है वो ये है, जो उनसे इस्तीफा लिया गया कि जब डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन SCCP में रजिस्टर्ड करवाई गई और SCCP में रजिस्टर करवाने के बाद तानिया इदरोस उसकी चेयरपर्सन बन गई। फिर वज़ीर आज़म साहब को इसके सारे मामले के बारे में पता चला तो उन्होंने अंदर खाते इसकी एक इन्वेस्टिगेशन करवाई, इंक्वायरी शुरू करवाई। फिर पता लगाने की कोशिश की गई कि ये फाउंडेशन जो है डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन, ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता था, क्योंकि जो कंपनी रजिस्टर करवाई गई फिर उसे लिंक किया जा रहा था कि इसमें जो पैसे आएंगे इसका हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा। एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामलात आ रहे थे। वज़ीर आज़म साहब को जब वो भी सेटिस्फाई नहीं कर सके इन मामलात पर और वज़ीर आज़म को पता चला इस स्कैंडल के बारे में, तो उनसे इस्तीफा मांगा गया। ये वजह। और डॉक्टर जफर मिर्जा के बारे में कहा जा रहा है, जो आपको भी पता है कि अद्वियात जो दरामद करने का मामला था उस पर वो कैबिनेट को वो सेटिस्फाई नहीं कर सके। देखिए शाहजी, मैं तो आपको पहले से ये बात बता रही हूँ कि चूंकि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है सिवाय इसके कि उन्होंने दोनों जो SAPMs थे उन्होंने ट्विटर अकाउंट पे अपना इस्तीफ़ा उन्होंने अपनी रीज़न बताई। आई रिस्पेक्ट दिक। मैं समझती हूँ कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत थी और उन्होंने विद ऑनर्स, जब उनके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन की ऑब्लिगेशन भी नहीं थी और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सिर्फ मॉरल अथॉरिटी के ऊपर जो है वो उन्होंने अपने एसेट्स और अपनी नेशनैलिटी वो उन्होंने डिक्लेयर की पाकिस्तान के अंदर। हालांकि पाकिस्तान में तो ये हाल है कि जो मौजूदा अपोजिशन है उनके अपने जो खानदान है जो इन पार्टीज को रूल कर रहे हैं, जरदारी साहब, बिलावल हो गए या फरियाल कारपूल हो गई, नवाज शरीफ हो गए, उनके बेटे हो गए, मरियम नवाज होगी, वो तो अभी तक आपको पता है कि वो कतरी खतूत निकलते हैं, लड़ाई उनकी जा रही है। वो तो अपने एसेट्स का न मीन बताते हैं, उनकी कोई मनी ट्रेल नहीं है, वो बल्कि अभी भी छुपाते हैं। तो वहां पे हमने तो किया ही किया है, जो हम इलेक्टेड लोग हैं प्राइम मिनिस्टर की काबीना के और MNAs, वहां पे इन लोगों ने जो SAPMs एडवाइजर और असिस्टेंट स्पेशल असिस्टेंट, उनके ऊपर कोई आइन की ऑब्लिगेशन नहीं थी। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कहने के ऊपर जो है वो मॉरल अथॉरिटी के ऊपर अपने तमाम एसेट्स क्लियर किए। और अब अगर दो लोग जो हैं वो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मंजूर किया, तो देखिए ये भी हमारी एक और मॉरल अथॉरिटी है। मैं जहां तक मैं चूंकि इलेक्शन लड़के आई हुई हूँ, हम लोगों में बहुत बर्दाश्त होती है क्रिटिसिज्म की, चूंकि हर रोज हल्के के बातें भी सुनते हैं। पार्लियामेंट में भी एक दूसरे को जो पार्लियामेंटेरियन के साथ करते हैं वो तमाशा आपके सामने। इतने नर्व्स हमारे ही हो सकते हैं, ये टेक्निकल लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमत की, उनको अब फील मतलब ये हुआ कि नॉन इलेक्टेड लोगों में तनकीद सुनने की, बर्दाश्त करने की ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती। मैं समझती हूँ कि शायद वो हमारी तरह मतलब हमारी तो हद हो जाती है जो हम एक दूसरे की बातें बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि विद ऑनर्स लोगों ने, देखिए ये कोई वो तो नहीं है कि उन्होंने मुझे क्यों निकाला कि रट लगाई है, या उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जी वो नोटों के बैग लेकर भाग गए खुद साता जिलावत नहीं करके। विद ऑनर्स आए हैं और उन्होंने अपना काम किया और वो अभी भी कह रहे हैं कि हम इस मुल्क के वफादार हैं, वफादार रहेंगे। हमें इसके ऊपर अभी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं करना चाहिए। जाने वालों के बारे में ये बात अच्छी जेब नहीं देती जब तक कोई इंक्वायरी नहीं आती। नॉन इलेक्टेड लोगों के बारे में क्रिटिसिज्म कह लें, एतराज़ात कह लें, तहफ़्फ़ुज़ात कह लें, आपकी अपनी पार्टी के लोग ही जो है ना वो खुलकर करते रहें। क्या आप ये बेहतर नहीं है कि तहरीक इंसाफ मुंतखब नुमाइंदों को वजारतें सौंपे, क्योंकि ये तनकीद तो आपकी पार्टी में होती रही है कि वो लोग तो इस्तीफे देकर चले जाएंगे, कल को अगर किसी ने जवाब दे होना है तो वो इलेक्टेड लोगों ने होना है, आप लोगों ने होना है। वो जिस तरह बैग उठा के आए बैग उठा के चले जाएंगे, उनको कौन पूछेगा? जवाब तो आप लोगों को देना पड़ेगा।
देखिए शाजिया, मैं तो सिंपल एक बात कहूंगी कि जो पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है और हम लोग इलेक्ट होके आए हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हम तमाम इलेक्टेड लोगों को जो है वो काबीना का हिस्सा बनाए, जहां पे टेक्निकल एडवाइजरी की ज़रूरत होती है, जिसकी कोई स्किल है, उन लोगों को ये कोई आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोई काम नहीं हुआ पाकिस्तान का। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का या किसी भी प्राइम मिनिस्टर का ये प्रोरोगेटिव होता है कि वो ऐसे पीएम्स एडवाइजर जो है वो ले सकते हैं, उनकी टेक्निकल क्वालिटी की वजह से या उनकी कोई एक्सपर्टीज है या उनकी स्किल है, कोई आउट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन कोई काम नहीं हुआ। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे पीएम्स आए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऐसे पीएम्स हैं या हम लोग इवन मिनिस्टर्स इलेक्टेड लोग, उनका जो कॉम्बिनेशन अगर इतना अच्छा चल रहा है तो इसमें तो मेरा ख्याल में हमें आपस में इकट्ठे मिलकर काम करना चाहिए। जहां तक नोटों के बैग भागने वाली बात है, हाँ ये जरूर सवाल पैदा होना चाहिए कि जो पिछले लोग थे, जो इस तरह के लोग आए जो नोटों के बैग लेकर भागे, और जो मौजूदा पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज हैं, इनके जो अपने जो 2 दफा के 3 दफा के वजीर आजम रहे या सीएम रहे, देखिए आप मुझे ये बात बताएं कि उन्होंने जो एसेट्स बियॉन्ड मीन है, जो उन्होंने जो पैसे कमाए पाकिस्तान के अंदर पब्लिक अकाउंट होल्डर होके बनाए, या फिर उन्होंने पहले से उनके तो पहले से भुगत रही है ना, उनकी तो बात ना करें, उन पे तो नैब के केसेस चल रहे हैं, रेफरेंसेस बन रहे हैं, ऑपोजिशन तो सब कुछ भुगत रही है। तो ना करे ना करप्शन, ना करे मनी लॉन्ड्रिंग। जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसने करप्शन किए, उसको हिसाब तो देना पड़ेगा। और अपोजिशन क्या, हुकूमत अपोजिशन जो लोग भी पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर्स बने, देखिए शाजिया ये हमारे ऊपर हाई मॉरल ऑब्लिगेशन और अथॉरिटी है। जो लोग मुल्क के हुक्मरान बनते हैं उनका एहतसास सबसे सख्त इसलिए होता है कि हम वो पावर भी इंजॉय करते हैं। तो फिर आपको तो ये बताना पड़ेगा ना जैसे शहबाज शरीफ साहब को कि अगर वो 50 लाख या 50 करोड़ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं और ट्रांजैक्शन उनकी 7 अरब की है, और अगर उनसे नैब पूछती है कि आपके पास ये प्रॉपर्टी कहां से आई, तो वो कहेंगे कि मेरे पास जो है वो 10 भैंसें थी, उनका दूध बेच के मैं गुजारा करता हूं। तो इस तरह तो मजाक नहीं चलते ना। आप कहें कि जी मेरे पास 800 करोड़ के मेफेयर के फ्लैट हैं, और आप कहें कि जी ये एक कतरी खत के जरिए मनी ट्रेल है, तो इस तरह के मजाक तो मुल्क से नहीं चलते। हम लोगों को आखिर जवाब तो देना पड़ेगा। तो करप्शन तो आप लोगों को भी पता है, जरताज गुल साहिबा, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम सरकारी जो ओहदे हैं उन पर दोहरी शहादत के हामिल जो लोग होते हैं, इनके तकर्रुर को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया था। ये सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको बात बता रही हूँ। दिसंबर 2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस आकिब निसार साहब ने यह तहरीरी फैसला दिया था कि दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद को पाकिस्तान में सरकारी ओहदे दिए जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जानी चाहिए। इस सिलसिले में वाज़ेह कानून साजी की भी हिदायत की गई थी, जो आप लोगों ने नहीं किया। आप लोगों ने भी इग्नोर किया इस चीज़ को, ये आप लोगों को करना चाहिए था। देखिए शाजिया, हम लोग जो हमारी हुकूमत है, जिसको जिस तरह की कोलैप्स इकोनॉमी मिली हुई थी, 31,000 अरब का, 31 ट्रिलियन का ये मुल्क मकरूज था, जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 20 अरब डॉलर से तजावज कर चुका था, जिसको हम 3 अरब पे लेकर आए। हमने अपनी पहली साल के दौरे हुकूमत में 5,000 अरब का जो है हम लोगों ने कर्जा इनकी पिछली हुकूमतों का वापस किया। वहां पे तमाम लेजिस्लेशन, ज़ैनब अलर्ट बिल से लेकर और FATF के कानून तक लेकर अगर तमाम चीजें हमने ही करनी है, तो फिर कौम को भी ये सोचना चाहिए कि पिछली हुकूमतें ये क्या करती रही हैं। जहां तक आला अदालत का अगर हुक्म है, पहले तो चाहिए तो ये कि पार्लियामान में जाके तमाम हुकूमतें, तमाम जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज, वो बैठें। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आके मिमिक्री अपनी करें, जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो जरदारी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, 3-3 घंटे की जिस तरीके से वो भाषण देते हैं नैबज़दा खुद होके, और उन्हीं कानून के इदारों के ऊपर वो तज़हीक करते हैं, उनको में इस मामले पर डेडलॉक क्यों है? आज इतना शोर शराबा भी हुआ, इतना हंगामा हुआ कौमी असम्बली में। शाजिया देखिए, मेरा फर्ज है कौम को और आपको सच बताना। इस कौम को सुनना चाहिए कि पाकिस्तान 2018 में जब हमारी हुकूमत नहीं थी, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर गया। और खुदा न खासा अगर ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान जो है वो FATF के लिस्ट में जाके ब्लैक लिस्ट हो जाता है, तो आपके ऊपर ईरान की तरह तिजारती पाबंदियां, सफरी पाबंदियां और बड़े सख्त आपके ऊपर इंटरनेशनल कवानीन लागू हो जाएंगे और आप किसी काबिल नहीं रहेंगे। आप पता नहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जाके नीचे चले जाएंगे। और उसकी वजह क्या थी कि आपके पिछले हुक्मरान खुद जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के अंदर जो है वो इन्वॉल्व थे। कोई कानून नहीं थी, बल्कि खुद हुकूमतें जो है वो पिछली इस तरह के कारनामे करती थी, जहां पे पापड़ वालों के और जहां पे दही बल्ले वालों के उससे जो है वो बिलियंस के पैसे जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग किए जाते थे, जो इस मुल्क से और टीटीज जो है वो की जाती थी। उसका हिसाब जब हमने देने के लिए
इस कानून को 5 अगस्त से जो पहले हमने करना था, जब हम वो लेकर गए तो ये कौम सुन ले कि इस मुल्क को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ही दुश्मन के तौर पर काफी है। ये पहली अपोजिशन है जो कहती है, जिन्होंने इकट्ठा एच.ए. नायक ने अपनी तमाम कानूनी जो एक्सपर्टीज थी वो लगा के इन्होंने एक अमेंडमेंट की है। और मजे की बात यह कि जो नैब का कानून है, नैब के कानून में कोई 37 या 39 शिकें हैं, ये लेकर आए हैं 34 के करीब शिकें। और उसका मकसद क्या है कि वो जो शिकें हैं वो बेसिकली टांके हैं कि 37 शिकों को बदल दिया जाए कि और है कि आप ये मान लें, तब हम जाके जो है वो आपके इस फेटफ के बिल के ऊपर आपके साथ साइन करेंगे।